हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में। एसक्यूएल में डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो समझते हैं एसक्यूएल ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले आता है हमारा एसक्यूएल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो जो अगर किसी हमें वैल्यूज के बीच में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय एंड मॉड्यूल। सेकंड आते हैं हमारे एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो जो हमारे एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज होते हैं अगर हम किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं x इज इक्वल टू y और नॉट, इज x इज ग्रेटर देन y। इस तरह के कंपैरिजन के लिए हम एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो गाइस, मैंने अपना क्वेरी टूल ओपन कर लिया है। अब मैं कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखती हूँ। सपोज मुझे 20 प्लस 30, तो मुझे एडिशन करना है 20 एंड 30 के बीच में। तो इसको रन करा देते हैं। तो देखिए हमारे आउटपुट में हमारी 50 वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। सपोज कि हम माइनस करना चाहते हैं तो -10, सिमिलरली मल्टीप्लाई, तो इसने हमें वैल्यू दे दी है 600। तो इस तरीके से हम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डिवीजन भी ट्राई कर सकते हैं। एंड एक और चीज होती है वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल हमारा जो रिमाइंडर है उसे देता है। तो मॉड्यूल हमारा रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है। सपोज कि 17 डिवाइडेड बाई 3, उसमें क्या हमारा रिमाइंडर आएगा? तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल ऑपरेटर्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर्स को समझते हैं हम टेबल की हेल्प से। तो जैसे कि हमारे पास एक कस्टमर डेटा टेबल ऑलरेडी है, तो इसके अंदर अगर हम डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम वेयर क्लॉज की हेल्प से परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ वो कस्टमर्स जिनकी सैलरी है इक्वल टू 4000। ओके, तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो देखिए हमारी एक रो मिल गई है जो कि राजू राजू की सैलरी 4000 है। सिमिलरली मैं देखना चाहती हूँ कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी सैलरी है ग्रेटर देन 8000। तो देखिए मुझे 7 रोज मिल गई हैं जहां पे सैलरी इज ग्रेटर देन 8000 है। इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एंड। तो अगर कोई दो कंडीशंस ट्रू होती हैं, वहां पे हमें डेटा को चेक करना है, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। और अगर हमारी दो कंडीशंस में से कोई भी एक हमें ट्रू वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं जब हमें ऑपोजिट रिजल्ट्स चाहिए। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में और भी कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि बिटवीन। तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं जब हमें दो वैल्यूज के बीच की वैल्यू चाहिए या उनके बीच का डेटा चाहिए। उसके बाद एक और हमारा एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर है विच इज लाइक। तो जो लाइक ऑपरेटर है वो यूज होता है वेयर क्लॉज के साथ टू स्पेसिफाइड अ पैटर्न। किसी पैटर्न को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एसक्यूएल के अंदर तो उसके लिए हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो पैटर्न को फाइंड करने के लिए जो मेन साइंस हम यूज करते हैं वो दो हैं, जैसे कि परसेंटेज साइन एंड अंडरस्कोर साइन। तो जो परसेंटेज साइन है वो हमारा होता है कि जीरो या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड जो अंडरस्कोर साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक सिंगल कैरेक्टर को। तो बाकी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास कस्टमर डेटा नाम की एक टेबल है। इसमें अगर मैं एंड ऑपरेटर का यूज करना चाहती हूँ,
सपोज मैं देखना चाहती हूँ कि जहाँ पे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली है एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, तो मैं उन कस्टमर्स को का डेटा देखना चाहती हूँ जहाँ पे सिटी दिल्ली हो एंड सैलरी ग्रेटर देन 5,000 हो। तो इस केस में दोनों वैल्यूज जब ट्रू होंगी तभी हमारे पास डेटा आएगा। तो चलिए देखते हैं रन करके। तो अभी हमें 2 रोज मिली हैं जहाँ पे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली है एंड सैलरी हमारी ग्रेटर देन 5,000 है। सिमिलरली अगर हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं एंड देखते हैं तो हमें 13 रोज मिल रही हैं आउट ऑफ 15 जहाँ पे या तो सिटी दिल्ली है या फिर सैलरी ग्रेटर देन 5,000 है। तो वो सारी रोज आएंगी जहाँ पे सिटी तो दिल्ली है ही है, चाहे भले ही सैलरी हमारी 5,000 से कम है, और वो भी सारी वैल्यूज आएंगी जहाँ पे सिटी दिल्ली नहीं है बट सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000। तो अगर इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो सारी रोज हमें मिल जाएंगी। नाउ नॉट का यूज हम करते हैं जब हमें ऑपोजिट रिजल्ट्स चाहिए। सपोज मैं चाहती हूँ मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जहाँ पे दिल्ली नहीं है, तो मैं यूज कर दूंगी नॉट इन दिल्ली। तो देखिए वो सारी रोज आ गई हैं जहाँ पे सिटी दिल्ली नहीं है। इस आउटपुट को एक बार हम चेक कर लेंगे। तो देखिए वो सारी रोज आ गई हैं जहाँ पे सिटी दिल्ली नहीं है। तो इस तरीके से हम जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज बिटवीन ऑपरेटर? तो बिटवीन ऑपरेटर हम यूज करते हैं जब हमें डेटा चाहिए किन्हीं दो रेंज के बीच का। तो सपोज यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि अगर मुझे देखना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है बिटवीन 2022 एंड 2023। तो चलिए मैं यूज करती हूँ वेयर ज्वाइनिंग डेट बिटवीन 2022 1/1 चलिए रन करा के देखते हैं। तो देखिए अभी मुझे 3 ऐसे कस्टमर्स का डेटा दिख रहा है जिन्होंने 2022 में ज्वाइन किया है। तो इसमें हमें उन कस्टमर्स का डेटा नहीं दिख रहा है जिन्होंने 2023 में ज्वाइन किया है। तो जो बिटवीन ऑपरेटर का सिंटैक्स है वो होता है वेयर कॉलम नेम बिटवीन स्टार्टिंग रेंज विद एंड ऑपरेटर एंड द एंडिंग रेंज। तो जहाँ पे भी हमें डेटा चाहिए दो वैल्यूज के बीच में वहां पे हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। नाउ अब हम समझते हैं लाइक ऑपरेटर क्या है। तो लाइक ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पैटर्न फाइंडिंग में हेल्प करता है एसक्यूएल के अंदर। चलिए अभी टेबल को रन करके देखते हैं एंड समझते हैं लाइक ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कैसे डेटा के पैटर्न्स को समझ सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये कस्टमर डेटा है एंड मैं चाहती हूँ सिर्फ ऐसे कस्टमर का डेटा निकालना चाहती हूँ जिनका नेम आर से स्टार्ट होता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर फर्स्ट नेम लाइक आर एंड देन परसेंट। इसे हमें इन्वर्टेड कॉमा में रखना है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास
3 ऐसे रोज आई हैं जिनका फर्स्ट नेम आर से स्टार्ट होता है। तो जो M% साइन है ये शो करता है कि इसके बाद हमारे कितने भी डिजिट ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो ये हमें देगा आर से स्टार्ट होने वाले। सिमिलरली अगर मैं इसे यूज करना चाहती हूँ कि आगे हमारा कुछ भी हो बट जो हमारा फर्स्ट नेम एंड होता है वो होना चाहिए टी के साथ। तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जहाँ पे फर्स्ट नेम टी के साथ एंड होता है। हम और कोई कैरेक्टर भी चेक करके देख सकते हैं, सपोज ए। तो देखिए अभी हमें इतने सारे नाम मिल रहे हैं जो कि एंड होते हैं ए के साथ। अब इसमें हम एक और चीज करके देख सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट हो आर के साथ, उसके बाद कोई एक वैल्यू हो एंड उसके बाद हम चाहते हैं जे हो एंड उसके बाद XYZ कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आर के बाद कोई एक ही डिजिट आनी चाहिए, सॉरी एक ही कैरेक्टर आना चाहिए एंड उसके जस्ट बाद हमें हमारा जे कैरेक्टर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या रिकॉर्ड मिलता है। तो देखिए अभी हमारे पास दो ऐसे रिकॉर्ड हैं जहाँ पे फर्स्ट नेम स्टार्ट होता है आर के साथ, उसके बाद हमारी कोई एक कैरेक्टर होगा। तो ये जो अंडरस्कोर का साइन है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर को, एंड जो हमारा परसेंटेज का साइन है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो M% रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को एंड जो अंडरस्कोर है ये हमारे हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसी एक ही कैरेक्टर को। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं देखना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा नेम है जो जे है लेकिन उसके बाद सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो इसे हम रन करा के देखते हैं। देखिए तो इसने राजीव हमें नहीं दिया है क्योंकि उसमें जे के बाद 2 कैरेक्टर्स थे, वेयर एज इट गिव्स अस राजू बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जे के बाद। तो इस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।